हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स्थ क्लास। आज हम आपकी एसएसटी ज्योग्राफी के थर्ड लेसन को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। आप लोगों को पता है अर्थ ऐसा प्लेनेट जिस पर जीवन संभव है, जिस पर हम निवास करते हैं। द प्लेनेट वी लिव ऑन द अर्थ। अब अर्थ की दो मोशंस होती हैं। देर आर टू मोशंस ऑफ द अर्थ। फर्स्ट वन इज रोटेशन एंड द सेकेंड वन इज रिवोल्यूशन। व्हाट इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ? 5वीं क्लास में आप इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, फिर रिवाइज कर लेते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ, द मोशन ऑफ द अर्थ on its imaginary axis is known as the rotation of the earth. अर्थ जो है एक काल्पनिक एक्सिस पर, ये मान लीजिए अर्थ एक खोखली बॉल है और उसके सेंटर में से हमने एक तार आर पार निकाल दी, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। और अर्थ जो है एक लट्टू की तरह से, लट्टू की भांति अपनी धुरी पर घूम रही है, अपनी एक्सिस पर घूम रही है। जैसे लट्टू घूमता है ना, जैसे सेम वैसे ही अर्थ भी रोटेट कर रही है। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन पूरा करने में अर्थ को 24 घंटे का समय लगता है। ये जो अर्थ है अपनी इमेजिनरी एक्सिस पर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, 90 डिग्री के एंगल पर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि 23.5 डिग्री का एंगल बनाती हुई है, थोड़ा सा झुकी हुई है। रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण ही हमारे डे एंड नाइट, दिन और रात बनते हैं। रोटेशन के वक्त, रोटेशन के साथ साथ ही सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती रहती है। तो रोटेशन के वक्त जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है, दैट पार्ट हैज़ द सनलाइट, देयर इज़ डे। और जो पीछे वाला हिस्सा होता है, वेयर देयर इज़ नो सनलाइट रीचेज, वहाँ पर रात्रि होती है। इस प्रकार से ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड। दिस वॉज द फर्स्ट मोशन ऑफ द अर्थ, द रोटेशन। सेकेंड वन इज रिवोल्यूशन। The revolution of the earth is the motion of the earth when the earth revolves around the sun on an imaginary fixed path that is known as elliptical orbit। उसे हम बोलते हैं कि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जब अर्थ सूर्य के चारों ओर अपना एक पूरा चक्कर लगाती है एक काल्पनिक फिक्स्ड पाथ पर, जिसको कि हम ऑर्बिट ऑफ द अर्थ बोलते हैं, उसे हम कहते हैं दिस इज़ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 सही 1/4, 365 एंड 1/4 डेज में ये अपना एक चक्कर पूरा करती है। और जब अर्थ सूर्य के चारों ओर रिवोल्व करती है तो ड्यूरिंग दिस रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट है कि सीजन्स, ऋतुओं का निर्माण भी इसी रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण होता है। जो हिस्सा सूर्य के नज़दीक होता है, फ्रंट में होता है, वहाँ पर समर, और जो हिस्सा दूर होता है वहाँ पर विंटर। जो ना दूर होता ना नज़दीक होता, ऐसी सिचुएशन में हमारी रेनी सीज़न एंड स्प्रिंग सीज़न का निर्माण होता है। 4 मेन सीजन्स हैं, समर, विंटर, रेनी एंड स्प्रिंग। All these seasons are formed due to the revolution of the earth.
इसी का एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, दैट इज़ सोलस्टिस। ये सोलस्टिस आप लोगों के लिए एक नया शब्द है, एक नई चीज़ है। सोलस्टिस, द टू occasions in the year when the sun is directly above either the furthest point north or furthest point south of the equator। साल में 2 बार ऐसे अवसर आते हैं जब सन जो है इक्वेटर भूमध्य रेखा से जो नॉर्थ में सबसे दूर पॉइंट या साउथ में सबसे दूर पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट होता है। आई रिपीट अगेन, साल में 2 ऐसे अवसर होते हैं जब सन जो है वो इक्वेटर से नॉर्थ में या इक्वेटर से साउथ में सबसे दूर वाले हिस्से पर डायरेक्ट होता है। ऐसे 2 मौके होते हैं, उनको सोलस्टिस बोलते हैं। एक ये सर्दी और गर्मियों के इन मिडल में आता है, बीच में आता है। फर्स्ट वन इज़ 21 जून एंड सेकेंड वन इज़ 21 दिसंबर। ये ऐसे अवसर होते हैं जब द सन इज़ डायरेक्टली अबव ईदर द नॉर्थ पॉइंट और द साउथ पॉइंट ऑफ द इक्वेटर। दीज आर नोन एज सोलस्टिस। 2 ऐसे अवसर भी होते हैं जब सन रेज आर डायरेक्टली फॉल ऑन द इक्वेटर। 21 मार्च एंड 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को कोई भी पोल, नीदर ऑफ द पोल, नीदर नॉर्थ पोल नॉर साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। ना ही तो नॉर्थ पोल और ना ही तो साउथ पोल इक्वेटर की तरफ झुका हुआ होता। इसलिए देयर आर इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स ऑन द होल अर्थ। पूरी अर्थ पर दिन और रात एक समान होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। 21 मार्च, 23 September, when the sun rays are direct fall on the equator and neither the north pole nor the south pole is tilted towards the sun and days and nights are equal, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। अब हमने आपको पहले बताया, ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ टेक्स 365 and a quarter डे टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, और इसको हम पूरा 1 साल बोलते हैं, 1 ईयर बोलते हैं। लेकिन हर साल में 6 घंटे सरप्लस हो जाते हैं और इन 6 घंटे 1 साल में, 4 साल में 24 आवर्स बनते हैं, यानी कि 1 दिन। उस साल को हम लीप ईयर बोलते हैं और लीप ईयर में फरवरी में 28 के बजाय 29 डेज होते हैं। आई रिपीट अगेन, ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ 6 आवर्स इन 1 ईयर्स आर स्पेयर। In 4 years, these 6 hours becomes 24 hours, means 1 day। और इस 1 डे को, 1 दिन को हम फेब में जोड़ देते हैं और उस लीप ईयर में फरवरी हैज़ 29 डेज। सो आज हमने आपके लेसन में स्टडी किया रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, सोलस्टिस, इक्विनॉक्स एंड लीप ईयर। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी एक बार आप इस लेसन को NCERT की बुक में से बहुत अच्छे से ट्रूली रीड करोगे, द एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू मे कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।